मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी है इस समय हम रामेश्वरम में और निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। अराउंड 250-300 किलोमीटर्स का सफ़र है। टाइम हो गया है 8:49, 9 बजने वाले हैं। चलते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो निकल रहे हैं जल्दी यहाँ से और पहुँचते हैं कन्याकुमारी। दिखाते हैं आपको कन्याकुमारी। एक अंकल मिले अभी, तो बात उन्होंने बोली, पहले तो ग्रीट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि उनका बच्चा भी ऐसे ही राइड करता था, बट अब वो उनके साथ नहीं है, कोरोना में उनका इंतकाल हो गया है। भगवान उनको थोड़ी शक्ति दे प्रोसेस करने की। तो रामेश्वर से निकल रहे हैं हम और ये मंदिर वाला एरिया ही चल रहा है, अभी हाईवे लगा नहीं है। हाईवे पे लगता है थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। सुबह सुबह भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, शाम को उतनी ही कम। और आज सैटरडे है, तो ये 2 दिन तो और ज़्यादा रहने वाली है। तो जिस ब्रिज पे अभी मैं चल रहा हूँ तो ये है पम्बम ब्रिज, और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, पूरा सी को क्रॉस करके बनाया हुआ है। मतलब पूरा सी पे बना हुआ है। और इस पे रेलवे ट्रैक भी है, एक साइड रेलवे ट्रैक है नीचे और एक साइड है ये रेलवे क्रॉसिंग। बहुत ही शानदार ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ब्रिज। वाह। ड्रोन शॉट्स हमने लिए हैं, बाकी विंड थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं उड़ा पाए। और कल धनुषकोडी में तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा पाए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विंड इतनी ज़्यादा थी ना कि, और ये मिनी ड्रोन्स हैं हमारे दोनों के। बट फिर भी कुछ शॉट्स हमने लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। रिस्क लेके हमने शॉट्स लिए हैं, वरना तो आ भी नहीं पाते। तो अभी लेफ़्ट लिया है मैंने कन्याकुमारी के लिए। अब ये स्ट्रेट रोड जाएगा कन्याकुमारी। तो भाई लो, नमक की खेती हो रही है, नमक की खेती देख लो और जाके मेरा पिंड देख लो। तो कोई सा तो गांव है, ये पता नहीं क्या नाम है। तो जो ये रास्ता चल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेगिस्तान के किसी गांव के बीच में से निकल रहा हूँ मैं। पूरी दोनों तरफ सूखा है और रोड भी कुछ वैसे ही हैं जैसे जोधपुर साइड, जैसलमेर साइड जाते हैं। बट राजस्थान से काफ़ी दूर है हम, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर होगा या उससे ज़्यादा। और इंडिया के एकदम एंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम, कन्याकुमारी, जो कि अब रह गया होगा 170। इतनी देर बाद जाके कोई पेट्रोल पंप मिला है जिस पर ठंडा पानी मिलेगा अब। तो सूत्रों से पता चला है कि 100 किलोमीटर पे हमने ब्रेक लिया था और जस्ट पानी पी के निकल रहे हैं। इतना ठंडा भी नहीं था कि अपने ये हाइड्रेशन बैग भर सकें, तो बस थोड़ा थोड़ा पिया और फिर से निकल गए। अभी भी 208 किलोमीटर का सफ़र बाकी है हमारा कन्याकुमारी के लिए। तो 208 में मेरे हिसाब से लगेंगे अभी भी 4 घंटे, और ब्रेक लेंगे बीच में तो 5 घंटे तो आराम से लगेंगे। तो हम ले रहे हैं अपना पहला बड़ा ब्रेक, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और भूख बहुत ज़्यादा है। वांशु भाई को ये गंदा लग रहा है, बट ऐसे होता है साहब।
लंच ब्रेक इज़ ओवर। होटल पनामा पे हमने खाया है प्योर वेज साउथ इंडियन थाली, पत्तल में खाई है, तो मज़ा आ गया। अभी एंटर होने के बाद पहली बार पत्ते पे खाया पूरा खाना। बाकी अब रुकेंगे डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे, और क्योंकि गाड़ी रिज़र्व लग चुकी है हिमांशु भाई की और मेरी भी, जो भी पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा भारत का उस पर रुकते हैं, भराते हैं पेट्रोल पंप, फिर वापस निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकता। अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं और हमने लंच भी कर लिया है। गर्मी कम नहीं हो रही है, बादल हैं काफ़ी सारे आगे मेरे, एंड आई होप थोड़ा प्रकोप कम करे सूरज देवता का, या बारिश ही करा दे। मैं तो चाहता हूँ अब आगे बारिश ही मिले मुझे, बट मुझे पता है बारिश मिलेगी तो मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान होऊंगा, क्योंकि मुझे रेनकोट और ये पहनना पसंद नहीं है। भीग लूँगा मैं भले ही, बट खैर वो बात की बात है। बट थोड़ा टेम्परेचर तो डाउन होगा, और क्या ही बोलूँ मैं इतनी गर्मी में। 150 किलोमीटर बचा होगा कन्याकुमारी, अभी तक तो लिखा आया है नहीं। और ये ब्रेकर 10 किलोमीटर से ज़्यादा अच्छे से चलने दे नहीं रहे। तो ये विंड मिल वाली साइट आई है और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। विंड मिल के स्पीड से घूम रहे हैं इतने बड़े बड़े भी। तो मेरे राइट में और मेरे लेफ़्ट में दोनों तरफ विंड मिल्स हैं, और हम पीछे से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पहले से देखते आ रहे हैं। ये इतना बड़ा पावर प्लांट लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं उज्जैन जाता हूँ तो वहाँ दिखते हैं, बट उसके बाद मैंने सबसे बड़े विंड मिल्स और इतनी भारी क्वांटिटी में तो उसके बाद यहाँ ही देखे हैं अभी तक। मतलब आई बिलीव ये हज़ारों में होंगे, और जिस लेवल की हवा है यहाँ पे सारे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी रुक रहा हो। बहुत ज़्यादा बड़ा है ये पावर प्लांट, बहुत ज़्यादा बड़ा, एक नंबर। तो ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं लंच के बाद चलते चलते। बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए, ठंडा पानी। कहीं पेट्रोल पंप पे यहाँ पानी मिलता नहीं है ठंडा, क्योंकि गांव वाले इलाके हैं। तो एक शॉप से पानी की बोतल पकड़ी थी 2, और दोनों बोतल ख़त्म कर दी हम तीनों ने मिलकर। बाकी ये कहना था मुझे कि लेफ़्ट राइट में जो भाई साहब ये विंड मिल चले हैं ना, व्यू बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट इतनी हवा है यहाँ पे कि अगर ये माइक में पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही होगी, बट मैं माइक हटाऊँगा अगर तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आएगा ना, बता नहीं सकता। मतलब मुझे हेलमेट के बावजूद भी इतनी ज़्यादा हवा की नॉइज़ आ रही है, और आप देख ही सकते हो, फील तो मुझे हो ही रहा है। अब जाके रेलवे क्रॉसिंग आई है कोई। बाकी बहुत गर्मी है यार, बारिश आ जाए कहीं। तो भारी बारिश के कारण पुल गिर गया है, पाइप का पुल था बट वो भी गिर गया है। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रही जब हम आए बारिश। तो फाइनली अब हम कन्याकुमारी वाले हाईवे पे चढ़ने जा रहे हैं। 86 किलोमीटर बचा है। इतना 200-250 किलोमीटर का सफ़र हमने गांव वाला निकाला है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जाके थोड़ा सुकून आएगा। एक तो ये ब्रेकरों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। तो फाइनली ये लास्ट ब्रेकर को मैं अच्छे से क्रॉस करूँगा। और ब्रेकर देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड पॉइंट ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं, बट ये पहाड़ जो आ रहे हैं सामने, आई डोंट नो कौन से हैं। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग आ चुके हो और शायद थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये कौन से पहाड़ हैं और कौन सी जगह पे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद कोई केरला का कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोडाईकनाल, डोंट नो, बट आप लोग बताना। तो एकदम से मौसम चेंज हो गया, यहाँ का नहीं वहाँ का। पीछे देखो पहाड़ी पे बादल आए हुए हैं। पहाड़ क्या लग रहा है ये, एक अकेला ही काफ़ी ऐसा लग रहा है इसको देख के। वाह भाई साहब, तूफ़ान आने वाला है आज, तूफ़ान। तो कन्याकुमारी बचा है 8 किलोमीटर और इससे पहले हम रुके हैं संगम कैफे लैंड। यहाँ पे कुछ सर्च भी कर लेंगे और थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। तो हमारा टी ब्रेक
इज़ ओवर और होटल्स हमने सर्च कर लिए एक दो। पहले होटल देखने जा रहे हैं, अगर पसंद आ जाएगा तो वहीं रुक जाएंगे। सो वी हैव रीच्ड कन्याकुमारी और अभी हमने चेक इन कर लिया है। आज रुकने वाले हैं हम होटल कॉमरिन ग्रैंड में। बाइक हम तीनों की खड़ी हो गई है और 4:30 बज रहे हैं। एक जो पॉइंट है विवेकानंद स्टैचू वो तो बंद हो गया है, मेमोरियल वाला, तो बाहर से जाएंगे और जो भी घूमना है सब आज ही कर लेंगे क्योंकि आज ही हम स्टे करने वाले हैं और कल यहाँ से निकल जाएंगे। बट वो भी अभी डिसाइड करेंगे कि कहाँ निकलना है। ये हम दोनों का बेड है, मेरे और अंकित भाई का, ये हिमांशु भाई का। रूम कैसा भी हो बट सामान देखो हमारे, मतलब एक एक जगह हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सोफ़ा तक नहीं छोड़ा है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस समय हम हैं अभी कन्याकुमारी में और बहुत प्यारा सनसेट होने वाला है मेरे सामने। और हम जा रहे हैं कन्याकुमारी के साइट सीन करने। अभी जस्ट फ्रेशन अप होके हम निकल रहे हैं अपने होटल से। बहुत ही प्यारा सनसेट होने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ अभी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, नॉट वॉर मेमोरियल। और कन्याकुमारी जो सिटी है वो यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर लेफ़्ट की तरफ है। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो 0 पॉइंट भी आता है एक, जिसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो कन्याकुमारी बहुत झाड़ नहीं, हमारी बहुत छोटी सी सिटी है। राइट हैंड साइड पे ये आई थिंक क्लॉक टावर, वॉच टावर भी कह सकते हैं हमसे, विवेकानंद मेमोरियल में यहाँ से दिख रहा है। और इधर भी सी है, सामने भी सी है। बेसिकली हम एंड पॉइंट पे। तो जो धनुषकोडी था वो तो लास्ट रोड ऑफ इंडिया था, सेम ये भी वैसे ही है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ही कह सकते हैं। पार्किंग में लगाते हैं बाइक, चलते हैं स्ट्रेट टू विवेकानंद वॉर मेमोरियल, सॉरी रॉक मेमोरियल। तो बाइक पार्क हमने कर दी है और ये मार्केट है। तो बहुत छोटी सिटी है कन्याकुमारी बट इट्स गुड। इधर है गांधी वॉर मेमोरियल। ये जो सामने है ये गांधी जी नहीं है और कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन गेम इज़ वेरी गुड एंड स्कूल किड्स आर देयर। हाय हाय ब्रो, हाय ब्रो। अब हम जा रहे हैं भारती सर्किट हाउस। दिस इज़ अयान तिरुवल्लुवर सलाई गांधी मेमोरियल है भाई साहब ये। दिस वन, चेक आउट द गांधी वॉर मेमोरियल गाइस। तो मेरे जो राइट में है वो है गांधी वॉर मेमोरियल। थोड़ी तो लाइटिंग डाउन हो गई है क्योंकि 7 बज गए ना, इसलिए। बाकी एक और छोटा सा मार्केट चल रहा है फॉर टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, दैट्स वाई। टैटू शॉप, गिफ्ट शॉप, वहाँ है स्वामी विवेकानंद स्टैचू। तो मेरे पीछे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ये त्रिवेणी संगम, व्हाट अ व्यू। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको। धनुषकोडी भी है बट ये ज़्यादा है, लास्ट में है। इसके बाद यहाँ से नीचे से श्रीलंका है और वहाँ पे कुछ तो पोर्ट सिटी दिख रही है। नहीं अंकित भैया, वहाँ पे सिटी है क्या? पता नहीं यार, पोर्ट लग रहे हैं तो पीछे नावों की लाइट, नावों की इतनी लाइट मेरे हिसाब से। तो सैटरडे संडे है इसलिए ज़्यादा भीड़ है, अदरवाइज़ तो थोड़ी कम होती। तो ये था लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी में हैं हम इस समय और अब जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड और कल जाएंगे एक नई जगह, एक नए सफ़र। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।